हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का 3 फेज़ का सिटी इंटीमेशन आ चुका है। ठीक है, बाकी 2 फेज़ का अभी आना बाकी है। ये एक्सपेक्टेड है कि 5 फेज़ में ही होगा। हो सकता है लोग 6 फेज़ भी करा सकते हैं, 4 फेज़ भी करा सकते हैं। इनके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फ्यूचर है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस, जैसे कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 5 फेज़ होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं लगभग ये 25 लाख करके बुला रहे हैं, 26 लाख 27 लाख के आसपास बुला रहे हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि लोग 5 फेज़ में कराएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फर्स्ट फेज़ आपका 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक चला था। सेकेंड फेज़ 16 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक चल रहा है अभी प्रेजेंट में। थर्ड फेज़ आपका डिक्लेयर हो चुका है, जो 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक चलने वाला है। फिर फोर्थ फेज आपका मतलब मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 13 14 15 कभी स्टार्ट हो जाए और फरवरी लास्ट तक एंड भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आपका फिफ्थ फेज जो है मार्च स्टार्टिंग में स्टार्ट होकर के मिड तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा शेड्यूल है। ऐसा होना चाहिए, 90% चांसेस है। लेकिन फ्यूचर में हमेशा कहता हूँ, फ्यूचर को लेकर के आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रेलवे है। आपने देख चुका है पहले भी बिना नोटिस के रेलवे ने कमाल कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ भी कोई नोटिस फिक्स नहीं है कि आपका 5 फेज में ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल उठ रहा है बार बार कि मेरे जोन का एक भी एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, एक भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ है, और मेरे जोन से अभी बहुत कम कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्यों हुआ है, आखिर इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये लोग कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे जोन है जिसका एग्ज़ाम शुरू ही नहीं हुआ है, या फिर जिसके जोन में कम कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ है। और कुछ लोग के दिमाग में अभी भी चलने लगा है फ्रेंड्स कि क्या जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, क्या उनका लेवल टफ हो जाएगा, क्या उनका एग्ज़ाम अलग से होगा। और भी कई तरह मन में सवाल है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि स्टेट बेस्ड पार्शियलिटी होने लगा है, यानी कि जिस बोर्ड का एग्जाम है पहले वो अपने स्टेट वालों को एग्जाम करा ले रहा है, फिर बाकी को रोक दे रहा है। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मन है तो सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग को हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, इतना निगेटिविटी नहीं फैलाना है मन में कि पार्शियलिटी होगा, ये होगा, वो होगा। जो होगा आपके सामने होगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे एग्जाम लेवल टफ हो जाएगा। अरे भाई, टफ इजी कौन डिसाइड करता है? वो तो कंप्यूटर डिसाइड करेगा ना, जब नॉर्मलाइज्ड होगा तो। आप लोग अपने मन से क्यों वहम पाल लेते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग रिव्यू एनालिसिस के चक्कर में अपने माइंड में गंदगी ना भरें। मेरे ऊपर अगर ना विश्वास है तो आप एक ही दिन एक ही शिफ्ट को कम से कम 10 यूट्यूब पे रिव्यू देख लीजिए। एक ही शिफ्ट का रिव्यू, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। एक ही शिफ्ट को कोई बोल दे रहा है टफेस्ट शिफ्ट है, एक ही शिफ्ट को कोई बोल दे रहा है इजीएस्ट शिफ्ट है। तो आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं डेली कोई रिव्यू लेकर के नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि कैंडिडेट्स हैं, वो जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो उन्हें पूरे क्वेश्चंस याद नहीं रहते। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। और ठीक है, और कैंडिडेट्स कई तरह के होते हैं, जो अच्छा प्रिपरेशन करके गए हैं, जिनका पढ़ा हुआ सेम जाके एग्जाम में मिल गया, जो 80+ करके चले आए विद गुड एक्यूरेसी, वो कहेंगे मेरा शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट था। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा पढ़ के नहीं गए, या फिर पढ़ के गए उनका पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आ पाया, उनका पेपर थोड़ा ख़राब हो गया, तो वो कहेंगे मेरा टफेस्ट शिफ्ट था। तो ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, और आप लोग उसको लेकर के डर जा रहे हैं। मैं हमेशा कह रहा हूँ, केवल क्वेश्चन अगर नोट करना, क्वेश्चन नोट कर लीजिए उनके बताए हुए। ठीक है, लेकिन ये मत डिसाइड कर लीजिए अपने मन से खुद कि ये शिफ्ट जो है टफेस्ट था, ये शिफ्ट इजीएस्ट था। अभी मैंने एक चैनल पे देखा, ठीक है, चैनल का नाम नहीं ले सकता हूँ, शायद 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट अभी जो बीता है वो था। एक चैनल पे हमने डायरेक्टली लिखा था कि अब तक का सबसे टफेस्ट शिफ्ट, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल। तो ये कैसे हो गया फ्रेंड्स? मेरे जान पहचान वालों ने खुद दे करके आया है। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी एग्जाम देखा उसी दिन, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें 85 87 90 तक अटेम्प्ट करके आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्यों डर जा रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो और माइंड डाइवर्ट ना करो। अगर आप माइंड डाइवर्ट कर देंगे तो फिर आपका प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। आपको लगेगा केवल इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं है, आपको गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन ज़माना जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। पहले के ज़माने में सब रिव्यू वगैरह लगातार नहीं चलते थे, तो आप लोग सेफ रहते थे, अपना खुद का पढ़ के जाते थे, खुद का एग्ज़ाम दे के आते थे। लेकिन आपका क्या है, अब हर एक घंटे आपको कुछ ना कुछ रिव्यू मिल जा रहा है, किसी न किसी चैनल में कुछ बताया जा रहा है। तो आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे फ्रेंड्स, खुद देखेंगे। अगर आप एक ही शिफ्ट का रिव्यू 10 चैनल पे देखेंगे, 10 तरह से बताया जाएगा। कुछ लोग क्या है, कैंडिडेट से कट ऑफ भी बुलवाने लग रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये गलत है। एक शिफ्ट के बेस पे कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता है, मैंने पहले भी बोला है। मैं बस ये आपसे बोला था कि सेफ स्कोर कोई बता सकता है कि मेरे शिफ्ट का सेफ स्कोर कितना हो सकता है, बट कुछ लोग कट ऑफ डिसाइड करवाने लग रहे हैं। तो कोई कैंडिडेट बोला जैसे पेपर बहुत खराब हो गया, वो कह रहा 55 कट ऑफ जाएगा, 60 से ऊपर नहीं जाएगा। किसी का बहुत अच्छा पेपर हो गया उसके नज़र में तो कह रहा 90 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे बोलने वाले फ्रेंड्स बहुत से महारथी पड़े हुए हैं, जिससे आपके मन में निगेटिविटी भर जा रहा है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप रिव्यू वगैरह देख के क्वेश्चंस नोट करें, केवल पेपर का लेवल जज करने का काम आप न करें। वो काम कंप्यूटर का है, आरआरबी का है, वो कर लेगा पेपर का लेवल जज कि कौन सा लेवल टफ था, मतलब कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट ईजी था। वो कंप्यूटर काम है, आरआरबी का काम है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपको मालूम होगा, मैंने नॉर्मेशन फार्मूला ऑलरेडी दे चुका है, फिर भी मैं एक बार समझा दूंगा कि नॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। बट आप लोग खुद डिसीजन ना ले कि हाँ ये शिफ्ट तो टफ हो गया, शिफ्ट ईजी हो गया। कुछ लोग तो यही लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, पेपर के लेवल बढ़ते ही जा रहा है, मेरे टाइम क्या होगा, पेपर के लेवल बढ़ जाएगा, यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, उससे भी आगे बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि फेज़ 1 जो था वो ग्रुप डी लेवल का था, और फेज़ 2 जो था वो CHSL लेवल का था, फेज़ 3 जो है वो क्या हो जाएगा आपका CGL लेवल का हो जाएगा, फेज़ 4 जो है आपका यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, कोई कह रहा है फेज़ 5 जो प्रो यूपीएससी हो जाएगा। ये पता नहीं कहाँ से आ जाए दिमाग में। तो फ्रेंड्स ऐसे मन में कहानियाँ न पालें, कोई भी लेवल इतना अप डाउन नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में आपका 45-50 मार्क्स का गैप नहीं होने वाला है। आप जान रहे हैं लगभग 120 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, और ऐसे लेवल अप होते रहा तो फिर जो स्टार्टिंग में एग्जाम दी उनका क्या होगा। तो अगर 100 में 100 भी पा जाएंगे तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, कर जिस हिसाब से आप लोग बता रहे कि लेवल अप होते जा रहा है। तो ये ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं होता कि फिक्स ट्रेंड होता है कि जैसे शिफ्ट आगे होते जाएगा लेवल बढ़ते जाएगा। लेवल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कभी कभी अप भी हो रहे थोड़े और कभी कभी डाउन भी हो रहे हैं। ये आपको सोचना है, समझना है, देखना है खुद। किसी के कहने पे आप जाएंगे तो फिर आप गुमराह हो जाएंगे। तो आप लेवल के पीछे ना भागे, ये न कहें कि मेरा पेपर लास्ट में होगा तो टफ हो जाएगा। ठीक है, तो टफ और इजी की बात होगी। अब हम बात करते हैं किस किस जोन में बिल्कुल एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ऐसा कोई जोन नहीं बचा है कि जहाँ पे एग्जाम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे जोन जरूर हैं जहाँ पे एग्जाम्स क्या है थोड़े स्लो चल रहे हैं, उसका भी कुछ रीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा जोन है जहाँ पे एग्जाम शुरू नहीं होता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं वेरीफाई करके बताऊंगा आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आपको सही इन्फॉर्मेशन है। झूठ तो कोई जाने मुझे बोलेगा नहीं, हो सकता है आपको एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि गोरखपुर बोर्ड का भी एग्जाम नहीं हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मुंबई का एग्जाम नहीं हुआ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जम्मू का एग्जाम शुरू नहीं हुआ। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तीनों बोर्ड का नाम लिया हूँ मैं 100% श्योर हूँ, तीनों बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ ये जरूर है, ये तीनों बोर्ड के एग्जाम थोड़ा स्लो हो रहे हैं। इसका भी कुछ रीज़न है फ्रेंड्स। रीज़न ये है फ्रेंड्स, मैं बताया था आपको पहले भी कि रेलवे इतना लंबा एग्ज़ाम करा रहा है तो सेंटर्स की प्रॉब्लम होंगी होंगी। रेलवे ने आपको बोला था कि सेंटर पे क्या होगा, एक सीट का गैप रखा जाएगा, बट इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वो देख चुके होंगे। मैं पहले ही बोला था कि इन लोगों का केवल काम होता है बोलना, फॉलो करना न करना हो तो बाद की चीज़ होती है। जिसे बोलना था वो बोल के निकल लिया। ठीक है, तो ये कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड, जब सेंटर्स कम मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, एग्जाम्स नहीं करा पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुंबई में बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई में अगर स्टार्ट हुआ है तो पार्शियलिटी कर रहा है, अपने स्टेट लोग करा ले रहा है, बाकी अदर स्टेट लोग छोड़ दिया है, जैसे यूपी एमपी राजस्थान वालों को अभी नहीं करा रहा है, बाद में उसका पेपर टफ कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, वो आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है ताकि आपको नुकसान ना हो, ज़्यादा जर्नी ना करना पड़े। प्रॉब्लम ये है मुंबई वाले क्यों अपने स्टेट वालों करा ले रहा है पहले, क्योंकि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में ऑलरेडी आपके दो जोन है, एक इलाहाबाद है, एक गोरखपुर है। ठीक है, जहाँ पे इन दोनों के भी सेंटर बन रहे हैं। तो ये बताइए इनके कैंडिडेट्स कहाँ जाएंगे अगर मुंबई वाले आपको यहीं पे डाल देंगे तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। ये आपके फायदे के लिए हो रहा है, क्योंकि रेलवे प्रयास कर रहा है आपको होम स्टेट देने का। हाँ फिर भी कुछ कैंडिडेट्स को अदर स्टेट में भेजना पड़ जा रहा है, ऐसा हो रहा है। और आप हमेशा जानते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन जितना बोलता है उतना करता नहीं, खास करके रेलवे। अगर ये यूपीएससी एसएससी ऐसा बोलता है तो वो लोग अपने बात पे खड़े उतरते हैं, बट रेलवे में ऐसा नहीं होने वाला। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, वो कुछ बोलेंगे तो कुछ उसमें गलतियाँ निकलेंगी जरूर। ठीक है, और कोई भी इंसान 100% आइडियल हो भी नहीं सकता है। जब ये बोले थे कि ये जो होगा गैपिंग एक सीट वाला, तो मैं तभी बोल दिया था ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस कहा जा रहा है। और वही चीज़ हुआ फ्रेंड्स, कहीं भी गैपिंग देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रहा है कि आपका पेपर टफ कर दिया जाएगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा, एग्जाम आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई जोन नहीं जहाँ पे एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ कुछ ऐसे जोन है जहाँ के एग्जाम अभी बहुत कम हुए हैं, जैसे कि मैंने 3 नाम लिया, मुंबई, गोरखपुर, जम्मू। यहाँ का मुझे इन्फॉर्मेशन है बहुत कम एग्जाम हुए हैं अभी तक। ठीक है, जबकि मैंने भी गोरखपुर बोर्ड से अप्लाई किया था, मेरा एग्जाम हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं मेरा एग्जाम हो गया सभी का एग्जाम हो गया।
लेकिन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल रहा है कि गोरखपुर, मुंबई, जम्मू काफ़ी पीछे हैं, और भी कुछ ऐसे एक दो जो बचे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बहुत स्लो चल रहा है, शायद उनको सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं सेंटर्स बोर्ड वाइज नहीं बन रहे हैं, आपके एड्रेस वाइज बन रहे हैं। तो हो सकता है यूपी का ही कोई बंदा मुंबई से अप्लाई किया हो, जयपुर से अप्लाई किया हो, गोरखपुर से अप्लाई किया हो, इलाहाबाद से अप्लाई किया, मतलब बहुत जगह अप्लाई किया हो, ठीक है। तो वो कैसे सेंटर बना देंगे आपके अकॉर्डिंग? आपको तो फायदा ही नहीं, आपको लास्ट में मिला प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है। कुछ लोग इसलिए परेशान थे, सर प्रिपरेशन टाइम नहीं मिल पाएगा, 28 में अचानक स्टार्ट हो गया, अब क्या करें? तो भाई अब स्टार्ट हो गया तो आप क्या करेंगे? अगर आपको टाइम नहीं मिला तो और भी लोगों को टाइम नहीं मिले, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक बात को पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर एग्जाम जल्दी स्टार्ट हुआ तो जल्दी मान लीजिए प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा, ये सोचिए। अगर जल्दी हुआ है तो आपका केवल ऐसा नहीं प्रिपरेशन नहीं है, बाकी लोग का वैसा होगा, तो नॉर्मल में सबको फायदा मिलेगा अगर स्कोर कम जाएगा सभी का। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अचानक स्टार्ट हुआ, इसलिए आप देखें कि थोड़ा स्टार्टिंग का लेवल वाकई में लो था, बट ये नहीं कह सकते हैं कि लेवल अचानक बढ़ते गया हर एक शिफ्ट में, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। लेवल अप डाउन होते रह रहा है। मैंने खुद जिस दिन अपीयर तो मैं बताया था आपको कि लेवल बहुत टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। जीएस वाला पार्ट जो था वाकई में, जैसे मैक्सिमम लोग ये मन में कहानी बना लिए हैं कि फर्स्ट फेज का जीएस टफ हो जा रहा है, सेकंड फेज का मैथ्स रीजनिंग टफ हो जा रहा है। बट मेरे ख्याल से क्या लगा था, मैं तो थोड़ा जीएस मेरा वीक है मेरा, लेकिन मुझे लगा कि जीएस ही ईजी है। मैथ्स रीजनिंग थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है, वो जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जो मॉक वगैरह नहीं लगाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है मैथ्स और रीजनिंग। थोड़ा सा लेवल बढ़ जा रहा है, कैलकुलेटिव हो जा रहे हैं, थोड़ा बैंकिंग टाइप के हो जा रहे हैं, मैं पहले भी बोला था, ठीक है। तो ऐसा आप मन में कहानी नहीं बना सकते। फर्स्ट फेज का केवल जीएस ही टफ आ रहा है, सेकंड फेज का केवल मैथ्स रीजनिंग टफ आ रहा है, कहीं भी कुछ भी फिक्स नहीं है। ये आप अपने मन की कहानी बना रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा, आप लोग रिव्यू के पीछे ना भागें। और ऐसा कोई जोन नहीं है जिसका एग्जाम शुरू नहीं हुआ है, सबका एग्जाम होगा अपने टाइम पर ही होगा। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 5 फेज के बाद अलग से होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। 5 फेज में मैक्सिमम चांसेस है सभी के एग्जाम कंप्लीट कर लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें ग्रुप डी भी स्टार्ट कराना है। ग्रुप डी का उम्मीद है मार्च लास्ट में ही स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा बोला गया था, आप देखे थे, एक बार बोला गया था अप्रैल फर्स्ट वीक, एक बार बोला था जैसे कि एनटीपीसी खत्म हो जाएगा जैसे ही। तो एनटीपीसी की डेट अभी कंफर्म नहीं था, इसलिए उसका एग्जैक्ट डेट बताया नहीं गया था। जबकि एक न्यूज़पेपर में निकला था कि आपका ग्रुप डी एग्जाम 15 अप्रैल से होगा, लेकिन न्यूज़पेपर में कहाँ से निकला था, वो दिल्ली बोर्ड से नहीं था, वो जयपुर के चेयरमैन ने बोला था। तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वो एग्जाम नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम क्या होता है, पूरे मंत्रालय से डिसाइड होकर ही होता है, तो अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग मार्च मान के इसलिए ग्रुप डी का भी और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग पूछ रहे हैं कि एनटीपीसी का सीबीटी 2 कब से होगा, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए, अगर मान लीजिए 15-20 मार्च तक आपका एनटीपीसी का सीबीटी 1 ओवर हो रहा है, तो आपका कहीं अप्रैल में इसका आंसर की आएगा, अप्रैल में आंसर की आएगा, तो मान के चलिए आपका जून तक रिजल्ट आएगा। और जून तक अगर रिजल्ट आता है, जून के जुलाई भी जा सकता है रिजल्ट में, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है, भले ही कहा गया कि अप्रैल से जून तक करा देंगे, लेकिन फॉर्म वहाँ काफ़ी अधिक है। अगर इसी स्पीड से चला तो ग्रुप डी का एग्जाम अगर मार्च लास्ट से भी स्टार्ट होता है तो भी पूरा जुलाई तक चला जाएगा, ठीक है। जुलाई तक चला जाएगा, यानी कि आपका सीबीटी 2 जो है उससे पहले होने वाला है नहीं, मैं पहले ही बोला था। तो हो सकता है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है आपका जुलाई में देखने को मिले, और आपका सीबीटी 2 जो है अगस्त में हो सके, ठीक है। अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, बट चांसेस लग रहे हैं जिस हिसाब से रेलवे अपना वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि पेपर का लेवल बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं हमेशा कह रहा हूँ आप अपना एक फिक्स सोर्स बनाइए, डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। बस ये सोचिए कि मैं जो पढ़ा हूँ वो पर्याप्त है, और यहाँ से मैं एग्जाम में अच्छा करके आ जाऊँगा। आप लोग अधिक अधिक अटेम्प्ट करने के पीछे न भागें, ठीक है। कुछ लोग ये मन में सोच लेते हैं कि मुझे 90+ अटेम्प्ट करके आना ही आना, उससे कम कर दूंगा तो पेपर खराब हो जाएगा। अरे भाई पहले वहाँ जाके पेपर का लेवल तो देखो, कहीं ऐसा हो पेपर का ऐसा लेवल आ गया 50 भी ना अटेम्प्ट कर पाओ, तो फिर आपको सोचा वो खराब हो जाएगा, और फिर आप उसके चक्कर में पूरा निगेटिव मार्किंग करके चले आओगे। आप कुछ लोग सोचते मुझे कम से कम अटेम्प्ट करना, निगेटिव ना हो, और कहीं ऐसा होता है पेपर बहुत ईजी आ जाए तो 90+ करना मजबूरी बन जाए, फिर आप करके आओगे नहीं, गलत हो जाएगा, गलत से अधिक करूंगा। तो ये मन में नहीं पहले से फिक्स कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि मुझे 50 अटेम्प्ट करके आना है या 90 अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। वो आपके पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको मन में कोई भी फिक्स कहानी नहीं बनाना चाहिए, मुझे 60 अटेम्प्ट करके आना है, 70 अटेम्प्ट करके आना है। वहाँ पे ऑटोमेटिक आप खुद दिख जाएगा आपको कि आपको कितना करने लायक है, कितना करने लायक नहीं है। किसी का देख ही देखा, किसी के सुने हुआ बात पे फॉलो नहीं करते हैं, उस पर एग्जाम नहीं देते हैं, ठीक है। और स्टेट पार्शियलिटी कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है आपके फायदे के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये मन से कहानी निकाल दीजिए कि हाँ स्टेट बेस्ड पार्शियलिटी हो रहा है, कि अपने स्टेट एग्जाम पहले करा ले रहे हैं, इजी करा दे रहे हैं, बाद में। अरे भाई नॉर्मेशन इसलिए तो रखा गया है कि अगर कहीं कुछ डिफरेंस आता है लेवल में तो नॉर्मेशन उसको कवर कर लिया जाएगा, तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जाम जब से स्टार्ट हुए पूरे अपने कंट्री में, तब से नॉर्मेशन फार्मूला लगाया जा रहा है। ऑफलाइन में नहीं होते थे कहीं भी, क्योंकि 1 से 2 दिन में एग्जाम करा लेते थे, उसको जरूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अब ऑफलाइन में भी यूज होने लगे हैं। अगर मैं यूपी स्टेट की बात करूँ तो मैक्सिमम एग्जाम 2 शिफ्ट या 4 शिफ्ट में होते हैं, तो वहाँ भी नॉर्मेशन यूज किया जाता है, भले ऑफलाइन होता है तो भी, क्योंकि अभी
यूपी में लगभग सारे एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पार्शियलिटी हो रही है, आपके जोन का एग्जाम बिल्कुल नहीं शुरू हुआ है या फिर आपके जोन का एग्जाम क्यों पीछे है, आपका एग्जाम अलग से होगा, लेवल टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग किस किस जोन से हैं और आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और आपके जानने वाले में किसी का एग्जाम नहीं हुआ उस जोन से, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ इस जोन का एग्जाम अभी शुरू नहीं हुआ है या फिर इस जोन का एग्जाम अभी बिल्कुल हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा मुझे लगभग इम्पॉसिबल लगता है किसी जोन का एग्जाम शुरू ना हुआ हो। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ कि एग्जाम्स अभी कम हुए हैं कुछ जोन के, ये मान सकता हूँ, क्योंकि सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर सेंटर्स मिलते तो वो भी करा दे जल्दी, इसलिए 5 फेज में कराया जा रहा है फ्रेंड्स, और कोई बात नहीं है। क्योंकि 1,26,00,000 बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ये लोग कराते तो जैसे क्या होता बहुत कम दिन में करा लेते, लेकिन आप देख रहे हैं बीच में अदर एग्जाम्स भी होते रह रहे हैं। अभी देखिए पहले बैंकिंग के एग्जाम्स थे, फिर आगे एसएससी के एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ लोग इसको लेकर कह रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा, आपने पहले भी देखा था ना कि एनटीपीसी में इसी तरह मन में कहानी बनी हुई थी, नहीं होगा नहीं होगा ये एग्जाम वो एग्जाम, लेकिन हो गया ना। क्यों? क्योंकि रेलवे ने मुंह से बोल दिया था तो फॉलो करना था, जबकि वाकई में रियलिटी अगर देखा जाए तो कोई तैयारी नहीं था, जो भी हुआ अचानक हुआ है, इसलिए कम सेंटर मिले, इसलिए इतना लंबा टाइम मिल रहा है, इसलिए लोग एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहे पूरे 5 फेज का कब से कब तक होने वाला है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम आपका कब होगा कब नहीं होगा, वो रेलवे का काम है, आपको केवल काम है अपना प्रिपरेशन करना, आपका यही काम है, आप इसी पे ध्यान दीजिए, इसी पे वर्क करिए। बाकी आप भूल जाइए कि आपके पेपर का लेवल टफ रहने वाला है या फिर ईजी रहने वाला है, ये काम पेपर सेटर का है, आपका नहीं है। अगर आपका पेपर का लेवल टफ होगा तो आप कम अटेम्प्ट करके आएंगे, आपको नरेशन उतना मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर इजी है तो आप अधिक अटेम्प्ट करके आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन वहाँ भी मैनेज हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, नॉर्मलाइजेशन इसलिए अपनाया जाता है ताकि किसी का टफ अगर इजी रहे तो बराबर कर दिया जाए, मतलब घुमा फिर हर चीज़ तरह से। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल आपको प्रिपरेशन फोकस करना है। और हाँ, रिव्यू एनालिसिस से आप लोग बचिए, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, यही देख देख मन में निगेटिविटी भर जाएगी कि अरे ये तो टफेस्ट शिफ्ट बता दिया, तो ये शिफ्ट बता दिया, ये हो गया वो हो गया, तो मेरे शिफ्ट में क्या होगा। तो ऐसे मनगढ़ंत कहानियां मन में मत पालिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं बस यही आपकी शंकाएं दूर करना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।